अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जॉन कीट्स की पोएम पढ़ेंगे ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। बहुत ही खूबसूरत नेचुरल पोएम है, नेचर इसका थीम है और जो ज़मीन का म्यूज़िक है उसके बारे में जॉन कीट्स बात करते हैं इस पोएम में। तो स्टार्ट करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। ज़मीन की खूबसूरत शायरी कभी नहीं मरती। When all the birds are faint with the hot sun, जब सब परिंदे तपते सूरज की तपिश से मुर्दा हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, उसके सूरज की रोशनी इतनी पड़ती है गर्मियों में कि सब परिंदे बेहोश हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और दरख्तों के खुश्क पत्तों में छुप जाते हैं। अ वॉइस विल रन, तब एक आवाज़ सुनाई देती है। फ्राम hedge to hedge about the new mown meat, और ये आवाज़ एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक सुनाई देती है। जब चरागाह का घास काट दिया जाता है। न्यू मॉर्न मीट का मतलब है कि अभी अभी चरागाह से घास जो है वो काटा गया है। दैट इज़ द ग्रास हॉपर, ये असल में झींगर की आवाज़ है। ही टेक्स द लीड, वो लीड करता है, मतलब सब जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको ये लीड करता है अपनी आवाज़ के ज़रिए। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट, और गर्मी के मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए वो कभी नहीं थकता। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। अच्छा, आगे जॉन कीट्स कहते हैं कि जब वो मज़े ले के थक जाता है ना, उकता जाता है, तो वो मट्टी के नीचे आराम से बैठ जाता है। मतलब कि सब पूरा जो झींगर है, गर्मियों का लुत्फ़ उठाते उठाते जब वो थक जाता है तो फिर वो मट्टी के नीचे आराम से लुत्फ़अंदोज़ होके बैठ जाता है। अब तक तो उन्होंने सिर्फ बात की है समर के हवाले से, अब हम बात करते हैं विंटर के हवाले से। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, कि ज़मीन की जो शायरी है, ज़मीन का जो म्यूज़िक है, वो कभी भी नहीं ख़त्म होता। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, एक खामोश गर्मियों की शाम, जब जो सर्दी है उसने हर कहीं पर खामोशी फैलाई हुई होती है। रॉड का यहाँ पे मतलब है ब्रॉट, लाना। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, फिर क्या होता है, चूल्हे के पास से, आग जलते हुए चूल्हे के पीछे से एक झींगर की आवाज़ सुनाई देती है, क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है। इन वॉर्म्थ इंक्रीजिंग एवर, और वो जो आवाज़ है वो ऐसे लगता है कि वो बार बार बढ़ रही है। वॉर्म्थ का मतलब है हरारत, कि उससे, उस आवाज़ से हरारत भी आती है और वो आवाज़ बढ़ भी रही होती है। क्रिकेट और ग्रास हॉपर की साउंड के बारे में ही इस पूरी पोएम में ज़िक्र किया गया है। अच्छा, अब हम आखिरी लाइनों की तरफ चलते हैं। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, और वो ऐसी आवाज़ें लगती हैं जैसे कि आप बार बार उनको सुने तो आपको एक नींद जैसा एहसास में आप मुब्तला हो जाएं, जैसे आपके ऊपर नींद तारी हो जाए। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, और जो भी उन आवाज़ को सुनेगा सर्दियों के मौसम में, उसको नींद आने लगेगी। द ग्रास हॉपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, और आखिरी लाइन का ये मतलब है कि इसी के साथ ही ग्रास हॉपर भी कहीं किसी ऐसी चोटी पर मौजूद होगा जहाँ पर घास उगी हुई होगी। तो पहले स्टेंजा में अगर आप देखें तो जॉन कीट्स बात करते हैं ग्रास हॉपर के बारे में। ग्रास हॉपर को अल्लाह ताला का घोड़ा भी कहते हैं, लोकस्ट भी कहते हैं, टिड्डी भी कहते हैं। जो नीचे वाले स्टेंजा में क्रिकेट का जिक्र हुआ है, क्रिकेट एक झींगर को कहते हैं। सर्दियों के मौसम में ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, बाहर घूमता हुआ बाग के अंदर भी। तो बेसिकली ये जो सारी पोएम है ये लिखी गई है कि ज़मीन की जो
म्यूज़िक है वो ख़त्म नहीं होता। गर्मियों में ग्रास हॉपर होता है तो सर्दियों में क्रिकेट अपना गाना गाता रहता है। तो चलें अब हम समरी कर लेते हैं इस पोएम की। जॉन कीट्स कहते हैं कि ज़मीन की जो शायरी है, ज़मीन का जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल भी नहीं मरता। समर में जब सारे परिंदे छुप जाते हैं तो ग्रास हॉपर एंजॉय करता है और वो अपना गाना गाता है। और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस टाइम भी पोइट्री जो है, ज़मीन की पोइट्री या सॉन्ग ऑफ अर्थ, ये नहीं मरते। जब हर चीज़ साइलेंट होती है तो क्रिकेट जो है वो अपना गाना गाता है और जो लिसनर है वो उस गाने को सुनेगा और फिर वो सो जाएगा। यानी उसका गाना इतना ड्रॉजीनेस पैदा करेगा कि आप सुनते जाएंगे और आप पर नींद तारी हो जाएगी। तो यहीं तक ये पोएम थी, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने।